अब हम जानेंगे कि क्या हर दीपावली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीपावली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दीपावली है। दीपावली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष दीपावली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों कि हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत जरूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे? देखिए दोस्तों, तुरंत हम लक्ष्मी जी की पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर पहले से कोई और तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, इस शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा है, यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो तिजोरी होती है, जहाँ भी आप अपना थोड़ा बहुत पैसा, धन, गहने रखते हैं, तो वहाँ आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली बार दीपावली आप नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, तो नई मूर्ति की पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि आप किस तरह से करेंगे ये उपाय। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फोटो हम लाते हैं बाजार से, उसका क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति लाते हैं, आपके पास तो उन फोटो को, उन मूर्तियों को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या फोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी, आज की ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।